Today we will discuss the remaining part of the chapter The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. We have read that a little child lost in a fair. He went to a fair with his parents. He saw there many shops. He saw a flower shop where he saw that a flower seller hawked a garland of flower. He went towards his parents and half murmured that he wanted that garland of flower, but he well knew that his parents would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. उसने जब वो फूलों की दुकान देखी, उसकी महक उसको अट्रैक्ट कर रही थी, वो ये देखकर अपने माता पिता के पास गया और हाफ उसकी इच्छा जाहिर हुई, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अपने माता पिता से फूल खरीदने के लिए या फूलों की माला खरीदने के लिए बोलेगा तो उसके माता पिता इनकार कर देंगे और कहेंगे ये फूल अच्छे नहीं है, खराब है और बहुत बेकार है. A man stood holding a pole with a yellow, red, green and purple balloon flying from it. एक व्यक्ति को उसने देखा जो कि एक पोल पर, एक खंबे पर, एक बांस के लट्टे पर डिफरेंट कलर के, अलग अलग रंगों के बैलून यानी गुब्बारे उस पे लटक रहे थे. बहुत सारे कलर थे उसमें, जिसमें येलो था, रेड था, ग्रीन था, पर्पल था और डिफरेंट कलर उसको अट्रैक्ट कर रहे थे. आप तो जानते हैं बच्चे जो है बैलून देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है सारे के सारे बैलून खरीद लिए जाए. द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू परचेज देम ऑल. जब बच्चे ने एक सात रंगों वाला गुब्बारा देखा, अलग अलग रंगों वाले गुब्बारे देखे, तो उसको लगा कि मुझे सारे गुब्बारे खरीद लेना चाहिए और उसका मन उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो गया और उसको लगा कि सारे के सारे गुब्बारे वो अपने माता पिता से बोलेगा कि उसको खरीद ले और उसको लाकर दे दे. बट he well knew his parents would never buy him the balloons. लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसे कभी भी वो गुब्बारे नहीं दिलाएंगे. Because they would say, क्योंकि वो कहेंगे, हमेशा उनका वो एक बहाना सोचता रहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा को कभी जाहिर नहीं किया था, बाहर नहीं निकाला था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि उसके माता पिता उसको कोई भी चीज खरीदने के लिए मना कर देंगे. He was too old to play with such toys. और कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए और अभी भी गुब्बारों से खेलोगे, वो सारी चीजें जानता था. So he walked on further. तो बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गया. स्नेक चार्मर, एक आपने देखा होगा बाजार में कभी आप गए होंगे तो सांप का खेल दिखाने वाले लोग आते हैं. स्नेक चार्मर एक जादूगर, एक सांप का खेल दिखाने वाला stood playing a flute. क्या बजा रहा था? बीन बजा रहा था. सांप को आपने देखा होगा, सांप को जो खेल दिखाने आते हैं वो बीन बजाते हैं. तो बीन बजाने के लिए वो प्लेइंग अ फ्लूट, एक बीन बजा रहा था. टू स्नेक व्हिच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, और उस सांप के लिए बजा रहा था जो सांप क्वाइल्ड, अपने आप को गुंडी बनाए हुए, इन द बास्केट, बास्केट में रखा हुआ था, गुंडी बनाए हुए, उसके लिए कि वो बाहर आए और बीन की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि सांप को तो सुनाई नहीं देता, बीन की जो वाइब्रेशन है उसको सुन के अपना सर हिलाने लगे, डांस करने लगे. Its head raised in a graceful bend. वो जो बैंड बनाए हुए, जो गुंडी बनाए हुए सांप बैठा हुआ था, तुरंत अपना सर निकाल लेता है. Like the neck of a swan, और उसका सर कैसा लगता है? जैसे कि हंस की कोई गर्दन, तो पतली सी बिल्कुल. While the music stole into its invisible ear, जब वो ध्वनि, वो साउंड, वो वॉइस उसके ना दिखने वाले कानों तक पहुंचती है, like the gentle rippling of an invisible waterfall, और ऐसा लगता है जैसे बिना दिखा हुआ, बिना सुना हुआ कोई म्यूजिक उसके कानों तक पहुंच रहा है और
कोई झरना ऊपर से पहाड़ी से नीचे धरती पर गिर रहा हो, उस तरह से वो अपना सर हिलाने लगता है। The child went toward the snake charmer, वो बच्चा उस खेल दिखाने वाले के पास, उस जादूगर के पास, उस बंजारे के पास पहुंचता है। But knowing his parents had forbidden him, लेकिन ये जानता है कि उसके माता पिता उसको मना कर देंगे to wear such कोर्स म्यूजिक, इस तरह की गानी सुनने के लिए, इस तरह का म्यूजिक सुनने के लिए, इस तरह का संगीत सुनने के लिए उसके माता पिता उसे मना कर देंगे। वो अच्छे से जानता था। एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो जादूगर, वो बीन बजाने वाला अपने सांप को नचाने के लिए, जगाने के लिए वो जो बीन बजा रहा था, ऐसा म्यूजिक सुनने से उसके माता पिता मना कर देंगे। सो ही फर्दर प्रोसीड, तो वो आगे और बढ़ जाता। There was a roundabout in full swing, मेले में एक बहुत बड़ा सा झूला भी था, बहुत बड़ा सा, जिसको देखकर बच्चे जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, ललचा जाते हैं कि मुझे इस झूले में झूलना है, मुझे तो इसमें सैर करना है। भले ही उनको डर लगे लेकिन उनको अट्रैक्ट हो जाते हैं वो उस झूले को देखकर। हम सब भी दूर से जब भी मेले में जाते हैं वो बड़ा सा झूला जो है बहुत दूर से दिख जाता है और अट्रैक्ट करने लगता है। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे, औरतें और लोग कैरीड अवे इन अ वंडरफुल मोशन, उस झूले में बैठे हुए हैं और मजा ले रहे हैं। श्रीड, चीखे भी मार रहे हैं। एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और बीच में हंसने भी लगते हैं, फिर चीख मारने लगते हैं, फिर हंसने लगते हैं। आप कभी बैठे हो तो आपने भी उसका मजा लिया होगा। The child watched them intently, बच्चा उन्हें बड़ा गौर से देख रहा था। आपने देखा होगा जब आप झूला देखते हो तो सारे के सारे जितने भी उसमें पलकियां होती हैं, जिसमें भी उसमें सीटें होती हैं, आप सबको देखते हो किसमें कौन बैठा हुआ है और उसका मजा लेते हो। And then he made a bold request, और इन सारी चीजों को मना करने के बाद उसको लगा कि मेरे माता पिता सारी चीजों को मना कर देंगे, लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई कि इस बार तो मुझे जो है अपने माता पिता से बोल देना है। उसने अपनी इच्छा को बाहर निकाला और बोला, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज, कृपया मुझे इस झूले में बैठना है। फादर, मदर अपने माता पिता से इच्छा जताई, उस झूले को गौर से देखता रहा। उसको नहीं पता कि पीछे माता पिता खड़े हैं या आगे दुकान पर बढ़ गए। उसने हिम्मत करके अपने माता पिता से अपनी बात को रखा कि आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे इस झूले पर बैठना है, प्लीज फादर, मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया पीछे से। वो सामने क्योंकि झूला देख रहा था, उसने पीछे नहीं देखा। There was no reply, कोई भी जवाब नहीं आया। He turned to look at his parents, जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा अपने माता पिता को, they were not there, उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। Ahead of him, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के अपने माता पिता को देखा तो उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। He turned to look on other side, फिर उसने दूसरी तरफ देखा कि माता पिता शायद दूसरी दुकान पर निकल गए हो, आगे निकल गए हो। They were not there, वो लोग वहां पर भी नहीं थे। He looked behind, फिर उसने पीछे देखा। There was no sign of them, वहां पर उसके माता पिता थे ही नहीं, वो वहां पर थे ही नहीं। A full deep cry rose, और अब बच्चे ने रोना शुरू किया। आप तो जानते हो थोड़ी देर अगर माता पिता बच्चे को ना मिले तो उसका रोना धोना शुरू हो जाता है। Within his dry throat and within a sudden jerk, रोते रोते उसकी सिसकियां भी निकलने लगी। जर्क आ गया उसमें। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body ran from where he stood, crying in real fear. जहां पर वो खड़ा हुआ था वहां से उसने दौड़ना शुरू किया डर की वजह से। और जब बच्चा डरता है तो उसको समझ में नहीं आता कि करना क्या है, घबरा बहुत जाता है, तो रोता भी तेज जा रहा है। उसकी सिसकियां भी निकलने लगी हैं, बच्चों की रोते रोते सिसकियां निकलने लगती हैं और वो बस डर की वजह से भागा जा रहा है। मदर, फादर, और चिल्लाता जा रहा है, मेरी माँ, मेरे पिता। Tears rolled down from his eyes, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। Hot and fierce, आपने देखा होगा जब आंसू बहते हैं तो गाल पे गरम गरम सा लगता है।
His flushed face was convulsed with fear. उसका चमकदार चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा डर की वजह से एम्बुश हो चुका था, बुझा बुझा से लगने लगा और उसके चेहरे से डर झलकने लगा। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत परेशानी में था। He ran to one side first, पहले एक तरफ भागता, then to the other side, और फिर दूसरी तरफ भागता। हितर एंड तितर, यहाँ और वहाँ भागता ही जा रहा है। ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ देख रहा है। घबराने की वजह से उसको पता नहीं कि जाना कहाँ है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं पता कि किस तरफ दौड़ना है। मदर फादर ही वेट, बस उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकल रही थी कि मेरे माता और मेरे पिता कहाँ हैं। His yellow turban came untied, उसकी जो पीली पगड़ी वो पहने हुए था वो खुल जाती है। And his clothes became muddy, और उसके कपड़े पूरे गंदे हो जाते हैं धूल की वजह से। His yellow having run to and fro in a rage of running for a while, गुस्से में, घबराहट में यहाँ से वहाँ भागता फिर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि दौड़ना कहाँ को है, किस डायरेक्शन में जाना है। He stood defeated, वो अपने आप को हारा सा महसूस करने लगता है। His cries suppressed into sobs, उसका जो रोना था अब वो सिसकियों में पूरी तरह से बदल चुका था। At little distance on the green grass he could see, दूसरी तरफ वो थोड़ी दूरी पर देख सकता था घास के मैदान पर। Through his filmy eyes, अपनी आंखों से men and women talking, कि औरतें और पुरुष वहाँ पर बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, उसने ये देखा कि उसके माता पिता किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, और उसी रंग को वो उस घास के मैदान में ढूंढने लगता है कि येलो कलर के उसके पिताजी जो कपड़े पहने हुए थे, काश उसके पिताजी उसे येलो कलर के कपड़ों में उसे दिखाई दे जाए। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता वहां पर नहीं थे। Who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो बच्चा जब वहां पर गया, वो लोग बड़े ही खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। He ran quickly again, फिर से वो तेजी से दौड़ता है। This time to a shrine to watch to which people seems to be crowding, अब किस तरह भागता है, चीख मार के उस तरह भागता है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। Every little inch of space here was congested, एक इंच जब वो आगे बढ़ रहा था, जो एरिया था वो कंजेस्टेड होता जा रहा था, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। But he ran through people's leg, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से, छोटा सा बच्चा था, लोगों के पैरों के बीच से गुजरता गया, निकलता गया। His little sob lingering, और उसकी जो छोटी छोटी सिसकियां थी वो और बड़ी होती गई। मदर फादर, और उसके मुंह से, उसकी जबान से केवल एक ही लफ्ज निकलता था बार बार कि मुझे मेरा पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। Near the entrance to the temple, मंदिर के एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार पर, however the crowd became very thick, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, बहुत थिक हो गई, बहुत जो है कंजेस्टेड हो गया। Men jostled each other, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। आप भी कहीं ऐसी धार्मिक स्थान पर गए होंगे और वहां पर देखा होगा कि लोगों की बहुत भीड़ होती है और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Heavy men with flashing, जो बड़े लंबे चौड़े लोग थे वो आराम से एक दूसरे को धक्का दे देते थे। Murderous eyes, उनकी आंखें बड़ी होती थी और ऐसा लगता था आंखों से ही वो किसी का मर्डर करते। कहने का मतलब ये है आंख ही बहुत खतरनाक होती थी। एंड hefty shoulder, और उनके ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े कंधे, लंबे चौड़े लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए। The poor child struggled to thrust a way between their feet, कैसे भी करके उस बच्चे ने अपने आप को उस भीड़ में अंदर और अंदर ढकेल दिया, अंदर पहुंच गया, भीड़ के बीचों बीच पहुंच गया। But knocked to and fro by their brutal movement, लेकिन वो बच्चा कभी यहाँ धक्का खा रहा है, कभी वहां धक्का खा रहा है, धक्का मुक्की होने लगी बच्चे के साथ, क्योंकि वो उस भीड़ के बीच में पहुंच गया। He might have been
ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो बच्चा पैरों के नीचे रौंदने लगा, यानी किसी न किसी के पैर के नीचे आने ही वाला था, क्योंकि लोगों की वहां पर बहुत भीड़ थी। वो छोटा सा बच्चा, had he not shrieked at highest pitch of his voice, और क्योंकि वो उसका गला सूख चुका था तो वो तेज आवाज में चिल्ला भी नहीं सकता था, चीख भी नहीं मार सकता था, चाहे वो पैरों के नीचे कुचल जाता। फादर मदर, धीमी आवाज में उसके मुंह से केवल एक ही आवाज निकल रही थी, उसको उसके पिता चाहिए, उसको उसकी मां चाहिए। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. A man, एक व्यक्ति था वहां पर जिसे वो बच्चा दिखाई दिया। In the struggling crowd, उसने सुना कि ये बच्चा रो रहा है, उस भीड़ में उसकी क्राई सुन ली। Stooping with great difficulty, बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को उठा लिया। Lifted him up in his arm, अपनी बाहों में, अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में उस बच्चे को उठा लिया। How did you get here, child? उसने पूछा, बच्चे तुम यहाँ कैसे पहुंचे, कैसे आ गए इतनी भीड़ में? Whose baby are you? और तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass. वो व्यक्ति, उसका सीधा सा सवाल था उस बच्चे से कि आखिर तुम वहां पर कैसे पहुंच गए, उससे कुछ सवाल किए। The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब बच्चा पहले से ज्यादा रोने लगा। जब आप कभी परेशान होते हैं और आपसे कोई पूछ भी ले क्या हुआ, तो आप बहुत तेजी से और रोने लगते हैं, बताते बाद में। ऐसे ही वो बच्चे से जब उस व्यक्ति ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तो वो बच्चा और तेजी से रोने लगा। I want my mother, I want my father. और उसने उस व्यक्ति से कहा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. वो व्यक्ति उस बच्चे को खुश करने के लिए उस बच्चे को बड़े से झूले के पास ले गया, वही झूले के पास जिसे देखकर वो बच्चा बड़ा खुश हुआ था, जिसे देखकर उस बच्चे के अंदर हिम्मत आई थी कि मैं अपने माता पिता से इसमें झूलने के लिए बोलूंगा। उसी झूले के पास वो व्यक्ति उसे ले गया और पूछता है, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम घोड़े की सवारी करना पसंद करोगे? He gently asked the approach the ring, और उसके बाद उसने पूछा, क्या तुम झूले पे झूलना चाहोगे? The child tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted. वो बच्चे की जो सिसकियां थी वो हजारों सिसकियों में बदल चुकी थी। उसने अपने गर्दन को वहां से मोड़ लिया और बोलता है, I want my mother, I want my father. मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swine cobra. वो व्यक्ति उस बच्चे को एक सांप का खेल दिखाने वाले के पास ले जाता है, उसी चार्मर के पास, उसी जादूगर के पास ले जाता है, जिसे देखकर वो बच्चा रुक गया था, उसके पास ले जाता है और बोलता है, Listen to that nice music, child. बच्चे इस म्यूजिक को सुनो, इस संगीत को सुनो। उसने उससे रिक्वेस्ट की, ही प्लीडेड, रिक्वेस्ट की कि बेटा इसको तो सुन के तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। But the child shut his eyes with his finger and shouted his double-pitched strain, I want my father, I want my mother. लेकिन बच्चे ने उस जादूगर को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली अपने हाथों से और उस व्यक्ति से केवल एक ही बात उसके सामने रखी कि मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and pointed him. वो व्यक्ति उस बच्चे को एक बैलून्स वाले के पास ले जाता है, एक गुब्बारे वाले के पास ले जाता है, ये सोच कर के गुब्बारे को देखकर बच्चा बड़ा मनमोहक हो जाएगा, खुश हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और बच्चे का जो इंटेंशन है वो दूसरी तरफ हो जाएगा। लेकिन बच्चा जो है, बच्चा जिस दुकान को देखकर, जिस बलून वाले को देखकर पहले रुक गया था, उसी दुकान के पास वो ले गया। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून? उसने पूछा, क्या तुम्हें 7 रंगों वाला गुब्बारा चाहिए? रेनबो देखा होगा ना आपने बारिश में,
7 रंग होते हैं ना उसमें, बलून 7 रंगों वाला ही परसिवली आर्क, बहुत ही अच्छे से उससे पूछा क्या तुम गुब्बारा लोगे? द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने उस गुब्बारे वाले के पास से अपनी जो नजर थी वो हटा ली। आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, बस उसने ये बोला मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन still trying to make the child happy bore him to the gate where the flower seller sat, उसके बाद वो व्यक्ति उस बच्चे को उस फूल वाले के पास ले जाता है और उससे बोलता है लुक, look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? उस व्यक्ति ने उस बच्चे से कहा देखो सूंघो, स्मेल यानी खुशबू लो उन फूलों की जो कि यहाँ पर बिक रहे हैं। बच्चे से बोला वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम हार पहनना पसंद करोगे अपनी गर्दन में? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने उस टोकरी से अपनी नाक को, अपनी गर्दन को मोड़ लिया कि मुझे नहीं सूंघना, ना मुझे पहनना है। एंड रिट्रीटेड हिज सोब्स, और उसकी सिसकियां और बढ़ गई और वो बोलता है आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, ये सोचकर वो व्यक्ति ने कि बच्चे जो है मिठाई को बहुत पसंद करते हैं और मीठे से उनका जो माइंड है वो चेंज हो सकता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर, वो व्यक्ति उस बच्चे को उस काउंटर पे ले गया जहां पर मिठाइयां बेची जा रही थी ऑफ द स्वीट शॉप। What sweet would you like, child? उसने उस बच्चे से पूछा कि किस तरह की मिठाई तुम्हें पसंद है। The child turned his face from the sweet shop, बच्चे ने अपने चेहरे को उस मिठाई की शॉप से फेर लिया, अलग कर लिया। And only sobbed, लेकिन उसकी ज़बान से, उसके गले से, उस सिसकियों से केवल एक ही आवाज निकल रही थी बार बार, I want my mother and I want my father, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। That is all. That finished the chapter, The Lost Child.